हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू अवर चैनल द बिग ट्यूटोरियल। और हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी सीबीएसई मैथ्स में चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस स्टार्ट कर दिए। और उस इस चैप्टर की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का जो 6 से लेकर के 10th पार्ट तक हम लोग सॉल्व करेंगे। और जो इसके जो प्रीवियस के पार्ट हैं यानी 1 टू लेकर के 4th 5th पार्ट तक दैट वी हैव ऑलरेडी फॉर सॉल्व। एंड क्वेश्चन नंबर 1 and 2 we have already solved. That videos are available in the playlist. If you like this video, then go through the playlist and watch the previous videos, and don't forget to like, share and subscribe our channel. So we solve the question number 4 in this video. And question number 4 is, which of the following are APs? If they form an AP, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। यानी कि पहले आपको इसको चेक करना है कि कौन से नंबर्स आपके एपी को फॉर्म करते हैं। अगर वो एपी को फॉर्म कर रहे हैं यानी कि उनके थ्रू से एपी है, वो जो नंबर्स दैट आर गिवन इन आर एन एपी, देन वी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। एंड उसके अदर्स यानी कि जो नंबर्स लिखे हैं उसके नेक्स्ट 3 नंबर्स आपको और फाइंड करने हैं। तो चलिए जो 6 पार्ट है हम लोग उसको चेक करते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या है, जब भी आपको एपी में चेक करना होता है तो कोई भी एक नंबर्स लीजिए और उसका जो प्रीवियस का यानी कि पहले का जो नंबर्स है उससे माइनस कीजिए, और फिर ऐसे ही अदर नंबर लीजिए और उसके जो पहले नंबर है उसको माइनस कीजिए। और अगर उनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम आता है यानी कि कॉमन होता है तो आपका वो एपी में होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप क्या लीजिए, 0.22 माइनस 0.2, इससे माइनस करेंगे तो देखिए जब आप 0.22 से 0.2 माइनस करेंगे तो हम लोगों का क्या आ जाएगा, 0.02 आ जाएगा। इसको जब आप माइनस कीजिए तो 0.02। अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, कैसे देखिए 0.22 से आप 0.20 माइनस कीजिए तो 0.02 ये 0, वही यहाँ पे लिख दिया 0.02। अब इसके बाद जो आपका ये नेक्स्ट नंबर लीजिए और उसका जो प्रीवियस नंबर है उससे माइनस कीजिए। देखिए आपका डिफरेंस सेम आता है तो आपके एपी में हो जाएंगे। तो हम लोग लेंगे नेक्स्ट नंबर आपका 0.222 है, इसको लिखिए 0.222 माइनस 0.22। इसको जब आप माइनस करेंगे तो 0.002 आएगा। सेम जैसे आप इसको माइनस करिए तो देखिए क्या है, 0.222 से 0.22 और उसके बिलो में 0 रख दीजिए तो यहाँ से 200.0 यानी 0.002 आएगा, वही यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या ये इक्वल है, नहीं इक्वल है तो यहाँ पे लिख दीजिए नो, दे डू नॉट फॉर्म, यहाँ पे लिख दीजिए दे डू नॉट फॉर्म एपी, यानी कि इनके थ्रू से एपी नहीं बन रहा है। तो 6 पार्ट का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब देखिए जो 7th पार्ट हम लोगों के क्या लिखा है, 0, -4, -8, -12 डैश डैश। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इनके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज द कॉमन डिफरेंस, उसको फाइंड कीजिए। तो क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले एक नंबर लेंगे हम लोग -4, उसका जो प्रीवियस का नंबर यानी प्रीसीडिंग नंबर्स को माइनस कीजिए तो -4 -0, इसको माइनस करेंगे तो आपका ओनली -4 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप लीजिए -8, उससे माइनस करिए -4, तो यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए तो -8 और ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +4 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका -4 आएगा। नेक्स्ट आप 12 -12 लीजिए और उसका जो प्रीवियस का नंबर -8 है उसको माइनस कर दीजिए तो -12 -8। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो -12 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8, -12 + 8 = आपका -4 आएगा। अब यहाँ पे देखिए जो ये डिफरेंस आपका क्या आया, सेम आ गया, यानी कि यहाँ पे लिख दीजिए यस दे फॉर्म एपी, यानी इनके थ्रू से एपी बन रहा है। और यहाँ से जो आपका डी कॉमन डिफरेंस कितना आया, -4, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस आपका -4 आ गया।
अब यहां से क्या कीजिए आप, नेक्स्ट थ्री नंबर्स आर, नेक्स्ट थ्री नंबर्स हम लोग फाइंड करेंगे। तो जो आपका यहाँ पे लास्ट टर्म लिखा है उसमें आप डिफरेंस को ऐड कर दीजिए। जो ऐड करने पर आएगा फिर उसमें आप डिफरेंस ऐड करते जाएंगे और थ्री नंबर्स को फाइंड कर लेंगे। तो देखिए क्या है, माइनस का 12 प्लस माइनस 4 इक्वल टू माइनस का 16 हो जाएगा। और नेक्स्ट फाइंड करेंगे तो माइनस जो आपका ये रिजल्ट आया इसमें आप इस डिफरेंस को फिर से ऐड कर दीजिए। -4 इक्वल टू माइनस का 20 हो जाएगा। और फिर इसके बाद आप माइनस के 20 में -4 ऐड कर दीजिए। तो -20 प्लस -4 इक्वल टू माइनस का 24। यानी कि जो आपके नेक्स्ट थ्री नंबर्स आपके कौन सा, ये आपके नेक्स्ट थ्री नंबर्स आ गए और दिस इज अ कॉमन डिफरेंस। इस तरीके से जो हम लोगों का सेवेंथ पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब इसके बाद जो एर्थ पार्ट हम लोगों का क्या लिखा है, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। अब यहाँ से क्या कीजिए आप, सबसे पहले चेक करिए क्या इनके थ्रू से एपी फॉर्म हो रही है। और उसको फाइंड करने के लिए, चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनके टू यानी एनी टू नंबर्स के बीच का डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो -1/2, ये -1/2 लीजिए, उससे आप इसको माइनस कर दीजिए। तो माइनस का -1/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। फिर आप एक और -1/2 यानी कि सेम नंबर्स लिखें। तो यानी कि -1/2 इक्वल टू 0। और फिर इसके बाद -1/2 -1/2 इक्वल टू 0। यानी कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, 0 0 0 आ रहा है। यहाँ पे लिख देंगे यस दे फॉर्म एपी, इनके थ्रू से एपी फॉर्म हो रही है। तो वहाँ पे जो डी का वैल्यू यानी कॉमन डिफरेंस का वैल्यू 0 आ जाएगा, क्योंकि वो सेम आपके नंबर्स लिखे, यानी कि ये आपका डी का वैल्यू आ गया। और जब आपने डी वैल्यू फाइंड कर लिया तो यहाँ से क्या कीजिए आप, इनके जो नेक्स्ट थ्री नंबर्स हैं उनको भी फाइंड कर लीजिए। तो यहाँ पे लिख देंगे नेक्स्ट थ्री नंबर्स आर, नेक्स्ट थ्री नंबर्स जो आप लास्ट टर्म लीजिए, माइनस का 1/2 है, इसमें आप नेक्स्ट डी ऐड कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, -1/2 प्लस 0 इक्वल टू -1/2 ही आएगा। और इसके बाद फिर आप इस -1/2 लीजिए, माइनस का 1/2 प्लस कॉमन डिफरेंस 0 इक्वल टू -1/2। फिर आप -1/2 लेंगे, फिर उसमें 0 ऐड कर देंगे तो वही आ जाएगा नंबर, यानी -1/2 प्लस 0 इक्वल टू माइनस का 1/2। दीज आर आवर नेक्स्ट थ्री नंबर्स, यानी कि वो भी आपके -1/2 -1/2 -1/2 ही रहेंगे, क्योंकि इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो आपका 0 है, तो इसलिए आपका यही रहेंगे। अब इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट 9 पार्ट हम लोगों का क्या लिखा है भाई, 1,3,9,27। अब हम लोग क्या करेंगे, इनके बीच में जो डिफरेंस पहले फाइंड कीजिए। तो एक नंबर आप लीजिए 3 और उससे उसका प्रीसीडिंग यानी कि प्रीवियस नंबर्स को माइनस कीजिए। तो 3 - 1 इक्वल टू कीजिए 2 आएगा। फिर इसका 3 के नेक्स्ट नंबर आपका 9 लिखा है, 9 के पहले आपका 3 है, तो 3 माइनस कीजिए तो आप 6 आ जाएगा। और फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका 27, 27 का प्रीवियस नंबर 9 है, तो 27 - 9 कीजिए तो आपका 18 आ जाएगा। यानी कि क्या इनके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है, यानी टू नंबर्स, एनी टू टर्म्स लीजिए, यानी कि कोई एक टर्म लेंगे उसका जो प्रीसीडिंग पहले का नंबर माइनस करते हैं, तो क्या उनके बीच का डिफरेंस सेम आ रहा है। तो यहाँ पे नहीं सेम आ रहा है तो लिख दीजिए नो दे डू नॉट फॉर्म एपी, यानी कि इनके थ्रू से एपी आपकी नहीं बन रही है। और ये आपका 9 पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद देखिए 10th पार्ट पर हम लोग आते हैं। तो यानी 10th पार्ट तक ही हम लोग इसमें इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखिए जो लास्ट पार्ट आपका क्या है, A, 2A, 3A एंड 4A। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनके बीच का डिफरेंस फाइंड कीजिए। तो क्या है, 2A लीजिए, उसका जो पहले का नंबर आपका A है
तो 2a माइनस ए करेंगे तो आपका a आ जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आप 3a लीजिए और 3a के बिफोर यानी प्रीवियस नंबर या प्रीसीडिंग नंबर आपका 2a है और इक्वल टू a आ जाएगा। नेक्स्ट आप 4a लीजिए एंड 4a और उसका जो प्रीसीडिंग नंबर आपका 3a यानी कि माइनस का 3a इक्वल टू a आ गया। इनके बीच का जो ये डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे यस दे फॉर्म एपी, यानी कि इनके थ्रू से एपीज बन रहा है, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज फॉर्म हो रही है। और यहाँ से जो आपका डी यानी कि कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू क्या आ गया, ए आ जाएगा। जब आपका कॉमन डिफरेंस आ गया, अब यहाँ से क्या कीजिए, नेक्स्ट 3 नंबर्स और फाइंड कर दीजिए। तो यहाँ लिख दीजिए नेक्स्ट 3 नंबर आर, नेक्स्ट 3 नंबर्स आर, जो आपने डिफरेंस फाइंड किया है, जो लास्ट टर्म आपका क्या लिखा है 4a लिखा है, इस टर्म में आप डिफरेंस फाइंड ऐड कर दीजिए। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 5a। जो ये आपका रिजल्ट आया उसको यहाँ लिखिए, उसमें फिर से आप कॉमन डिफरेंस ऐड कर दीजिए। तो a इक्वल टू आपका 6a हो जाएगा और फिर इसके बाद 6a प्लस a इक्वल टू 7a। और यही हम लोगों के 3 नंबर्स हो जाते हैं और यही आंसर हो जाता है, यानी कि ये आपका आंसर हो गया। जो आपके नेक्स्ट 3 नंबर्स फाइंड करने थे 5a, 6a, 7a एंड कॉमन डिफरेंस इज a। इस तरीके से जो आपके 5 पार्ट इस वीडियो में सॉल्व हो चुके हैं, तो जो नेक्स्ट आपके 5 पार्ट हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।